जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष कुमार चाहर, सब इंस्पेक्टर इन सीआरपीएफ। और मैं हूँ अवध गुर्जर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर का क्या क्या शेड्यूल होता है और किस किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ट्रेनिंग की जो टफनेस किस लेवल की होती है, तो इसी चीज़ के बारे में आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल ये जिनने बताया, बहुत सारी क्वेरीज रहती है जिनके ट्रेनिंग के पहले या ज्वाइनिंग के पहले काफ़ी सारी क्वेरीज रहती है। इसमें आशीष के सवाल होंगे और उन सवालों के मैं जवाब दूंगा, आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि लगभग क्वेरीज रहती है स्टूडेंट की कि कितने टाइम के लिए ट्रेनिंग होती है, कितने वीक्स की होती है और ट्रेनिंग के दौरान किस किस आपको छुट्टी मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। देखिए, डैशोस मतलब कि डायरेक्टली अपॉइंटेड सब इंस्पेक्टर 48 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। 48 वीक्स ट्रेनिंग चलती है, इसमें 2 वीक आपको छुट्टी मिलती है। इसका मतलब 50 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है, 52 वीक की। इसके पहले ज्वाइनिंग के पहले आपको ग्रुप सेंटर जाना पड़ता है। 5 बटालियन को मिला के एक ग्रुप सेंटर होता है जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप जब घर से निकलते हैं तो पहले शुरू के 1-1.5 महीने आपके ग्रुप सेंटर में आप रहते हैं, वहाँ से फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। तो वो मिलाकर वहाँ का टाइम ट्रेनिंग में काउंट नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन सैलरी आपको वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है आपकी 48 वीक्स की होती है, जिसमें 24 वीक्स बाद आपको छुट्टी मिलती है। 15 दिन के लिए आप घर चले जाते हैं, फिर से 24 वीक्स के लिए आपको वापस बुलाया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर आपको बटालियन भेज दिया जाता है, पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है। जैसे अवध ने बताया कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें बटालियन में भेज दिया जाता है, तो अगर ट्रेनिंग के दौरान बात करें तो कि दिन भर का शेड्यूल कैसा रहता है और हमें कितनी बजे उठना रहता है, कितनी बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जो एसओज मीन्स सब इंस्पेक्टर के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं और ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ कहाँ पे हैं, तो उस चीज़ के बारे में सर थोड़ा बताइए। इंडिया में अगर बात करें डैशोस के लिए तो 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं। 2 मध्य प्रदेश में है, पहला हमारा नीमच में है, नीमच, और दूसरा है ग्वालियर में। ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और एक महाराष्ट्र के मुदखेड़ में है। ये 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं। इनको हिंदी में अगर आप बोलें तो केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय बोलते हैं। यहाँ पर 4 जगह पर इसकी ट्रेनिंग होती है। दूसरा सवाल इनका है कि ट्रेनिंग कितने का जो शेड्यूल है वो आपका क्या रहता है। तो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है आपको पता ही है सभी को कि मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है। लगभग 4-4:30 बजे आपको उठना रहता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। शुरू में लगता है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में आपके सभी लोग जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं बहुत ही अच्छी लिविंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। जहाँ पर आप रहते हैं रहने के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसको बैरक बोलते हैं। सभी लोग उठते हैं, सभी लाइट्स ऑन हो जाती है, तो 4:30 बजे के लगभग आप उठते हैं। फिर आप अपना रेडी होते हैं, कोई आधे घंटा लगाता है, कोई 1 घंटा लगाता है। लगभग 5:30 बजे के लगभग आपको ग्राउंड पर पहुँचना रहता है, जहाँ पर सभी की अटेंडेंस होती है। और अटेंडेंस वाली प्रोसेस के बाद 6 बजे आप रनिंग पर निकल जाते हैं, क्योंकि आपके सीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर ही रनिंग होती है। वहाँ से रनिंग करके आप पीटी ग्राउंड पर चले जाते हैं, जो कि लगभग 80 मिनट की आपकी पीटी होती है 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो जो पीटी वाला है काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं। उस्ताद जो होते हैं काफ़ी क्वालिफाइड उस्ताद होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी ने भी आपको कैसे भी करके बोल दिया कि आप ये 50 सिटअप्स लगा लिए, पुशअप्स लगा लिए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ शेड्यूल्ड होती है और हर चीज़ का एक फिक्स वो होता है। जैसे पीटी की अगर 80 क्लासेज होनी है तो पूरी ट्रेनिंग में आपकी पीटी की 80 क्लासेज हैं जो कि फिक्स हैं। इसके अलावा वेपन ट्रेनिंग की कितनी क्लासेस होनी है और फायरिंग कितनी बार होगी, किस किस वेपन से होगी, कितने लेक्चर आएंगे, कब लो एंड ऑर्डर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, तो हर चीज़ एक फिक्स शेड्यूल होता है और उसी के मुताबिक चलती रहती है। जो कि हमारे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और जो हमारे कोर्स डायरेक्टर जो होते हैं और जो उस्ताद होता है, इन सबके कोऑपरेशन जो इन्होंने एक वो शेड्यूल फिक्स तैयार करते हैं और जो वीकली शेड्यूल होता है उसी के हिसाब से पूरे वीक की ट्रेनिंग चलती है, जो कि हमें पहले ही बता दिया जाता है। इसके बाद मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों की क्वेरीज रहती है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आपकी पढ़ाई के लिए अगर टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास काफ़ी रहता है। डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पर। बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे आप 4 बजे उठते हैं, फिर आप 8 बजे आते हैं, फिर आपका लंच होता है 1 बजे, 1 से 3 तक आप फ्री रहते हैं। तो 2 आवर्स तो उसमें रहेंगे। तो शुरू में आप 2 आवर्स तो आप सोचेंगे कि मैं कब सो जाऊँ, ये सही रहेगा शुरू में। लेकिन 7:30 बजे शाम तक आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो 7:30 के बाद अगर आप 11 बजे तक भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सो सकते हैं, तो आप ऑन टाइम उठ भी जाएंगे। दूसरा क्या है कि जैसे ही गर्मी पड़ती है, जैसे जिस टाइम एट द टाइम ऑफ शूटिंग द वीडियो अभी चल रहा है आपका मई चल रहा है, तो मई में जो आपका टाइम शेड्यूल है वो 12 बजे तक रहता है बस, है ना। आफ्टरनून में 12 बजे और 4 बजे आप फ्री हो जाते हैं। मतलब 4 बजे तक आप फ्री रहते हैं, 4 घंटे तो आपको भी मिलते हैं। बाकी वो जो नॉर्मल शेड्यूल है वो चलता ही है। तो उधर आप 12 से 4 फ्री हैं और उधर फिर
7:30 के बाद तो आप कंप्लीटली फ्री हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आपको लाइब्रेरी की यहाँ पर भी फैसिलिटी होती है। लाइब्रेरी प्रॉपर कैबिन होते हैं, आप जब भी जाएँ तो 24/7 लाइब्रेरी ओपन रहती है, वहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए पर्याप्त टाइम है, डिपेंड करता है कि आप कितना कम थक रहे हैं। अगर बात करें थकने की या ट्रेनिंग की टफनेस की, तो उस्ताद होते हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करवाते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको बस बोल दिया कि भागो, बस आप दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड उस्ताद अपने तरीके से रिलैक्सिंग, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज करवाते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, पढ़ाई को इसके साथ बिल्कुल कर सकते हैं। अब तीसरा जो सवाल है सर से ये है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी लीव मिल सकती हैं और कितने दिन तक आप ट्रेनिंग में छुट्टी ले सकते हैं, या फिर टोटल लीव जो होती हैं विदाउट ट्रेनिंग की भी अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग के बाद भी, तो सीआरपीएफ में कितनी छुट्टियां आपको मिलती हैं साल में? देखिए, ट्रेनिंग के टाइम पर तो ऐसा है कि आप 24 वीक्स ट्रेनिंग करने के बाद मिड टर्म नाम से आपको छुट्टी मिलती है कि 2 वीक्स की। उसके पहले भी अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फिर आपके घर में जैसे शादी है, या आपका कोई एग्जाम है जो आपने पहले से फॉर्म भर रखा है, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 3 डेज़ की, एक साथ में 3 डेज़ की आपको छुट्टी मिल जाती है। अगर आपका 1 डे एग्जाम है, आपके घर शादी है, तो आपको 5 डेज़ ऑफ मिल जाता है, लीव मिल जाती है। या आपका एसएसबी वगैरह का इंटरव्यू जो कि 5 दिन चलता है, उसके लिए भी लीव मिल जाती है। कोई हार्ड एंड फास्ट उसके लिए रूल्स नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो छुट्टी आपको प्रॉपर मिल जाती है ज़रूरत के हिसाब से। इसके बाद में सर सभी का एक क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी होती है, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप बटालियन में चले जाते हैं, उसके बाद में सैलरी कितनी लगभग होती है, तो ये भी एक क्वेरीज लोगों की रहती है। देखिए, ट्रेनिंग के टाइम पर जो आपका ग्रेड पे है 4242 आपका ग्रेड पे है, जो कि ग्रुप बी में आता है सीआरपीएफ में। तो आपकी ट्रेनिंग के अगर टाइम की बात करें तो आपको बेसिक पे प्लस डीए मिलता है, जो कि लगभग 50,000 के अराउंड बनता है। 50,000 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको होम रन अलाउंस मिलता है, रिस्क अलाउंस मिलता है। तो अगर आप इनिशियल सैलरी की बात करें आफ्टर ट्रेनिंग, तो आपको इन हैंड सैलरी लगभग 75,000 मिलेगी। मिनिमम इतनी सैलरी आपको मिलेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि 20 से 25,000 रुपये आपके बढ़ जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग की सैलरी काफ़ी अच्छी है, 50,000 मिलता है। आप बहुत ही अच्छी है सैलरी है, क्योंकि आपको रहना यहीं पर है, कैंप में ही रहना है। कैंप में ही सारी चीज़ें अवेलेबल है, कैंटीन भी यहाँ पर कैंप में ही है। कैंप इन द सेंस एक प्रकार का ये ट्रेनिंग कॉलेज है। कोई कैंप ऐसा नहीं है कि हम जंगल में रह रहे हैं, एक तरीके से कॉलेज जैसा ही है। और अगर सर हम बात करें प्रमोशंस के बारे में, तो सब इंस्पेक्टर्स के बारे में जो प्रमोशंस होते हैं, कि अगर आप एसओ से भर्ती है तो आपको कौन कौन से प्रमोशन आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, एसओस में मतलब कि अगर आप सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं, इसमें 3 लेवल से एंट्री होती है। अगर आप जीडी की बात करें तो कांस्टेबल, एसओस मतलब कि सब इंस्पेक्टर, और तीसरा असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आप एसओस लेवल पर भर्ती होते हैं तो अभी काफ़ी प्रमोशन फास्ट है। अभी इस टाइम पर विदाई यहाँ पर 5 से 6 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर बनने के बाद आपसे 10 से 12 साल में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप एसओस से भर्ती होते हैं तो आप 20 साल में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। फिर असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर अगर रैंक की बात करें तो डिप्टी कमांडेंट होते हैं, उसमें टाइम लगता है प्रमोशन में। लेकिन अगर आप एसओस से भर्ती होते हैं तो आप अराउंड 20 ईयर असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं, जो कि गजेटेड ऑफिसर रैंक है। उसके बाद में ऑलमोस्ट लगभग यही था जो कुछ आपकी क्वेरीज थी। इसके अलावा आपको जो भी क्वेरीज होंगी इसके बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे, क्योंकि बेसिकली हम भी दोनों रेलवे को छोड़ के यहाँ आए हैं, तो इसके भी रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज रहेगी रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरीज रहेगी, किस टाइप से रेजिग्नेशन होता है, किस किस टाइप का होता है, तो वहाँ से अगर किसी डिपार्टमेंट को छोड़ के आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, तो इन सब के बारे में भी अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इन केस आप सीआरपीएफ को छोड़ते हैं, जैसे आप जॉब इसको आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, आपका कहीं और भी सिलेक्शन हो चुका है, तो अगर आप इसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद छोड़ कर जाना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस करनी है, या आप अभी पहले से किसी और जॉब में हैं और इस जॉब में आना चाहते हैं तो आप कैसे रिजाइन देंगे। जैसे इन्होंने रेलवे छोड़ा तो टेक्निकल रिजाइन दिया है, नॉन टेक्निकल रिजाइन दिया है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि दोनों में क्या फर्क होता है, दोनों को क्या फायदे और क्या नुकसान है। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग के शेड्यूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस